हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपना अकाउंट्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। आज वो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू। सो गाइज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं? हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग वही है जो हम पढ़ चुके हैं। एंड क्या हैं कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? एक्यूरेट बुक कीपिंग, मतलब सिस्टमेटिकली सारे जो ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, फिर उनको प्रॉपरली अकाउंट्स में मेंटेन करना, एंड फिर जो भी यूज़र्स होते हैं अकाउंट्स के उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के मेनली। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सबसे पहला सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, इवेंट्स हुई है, ट्रांजेक्शन्स हुई है, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करना। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस चलता है तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि पता कर अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, पता करना कि किसी फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया किसी कंपनी ने, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। कोई लॉस होता है तो वो भी आइडेंटिफाई करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है किसी कंपनी का। इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट शो करके, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करके फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाया जा सकता है। और वो तभी बनेगा, तभी प्रॉपरली बन सकता है वो बैलेंस शीट जब सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट जो होती है उनके लिए काम आती है अकाउंटिंग, क्योंकि उनको आगे कोई डिसीजन लेना हो, कोई स्ट्रेटजी बनानी हो, तो उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो है हेल्प करती है मैनेजमेंट की। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, जो भी यूज़र्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स हो, सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना, उनका टाइम टू टाइम उनको राइट ऑफ करना, या फिर टाइम टू टाइम उनकी जो वैल्यू है वो निकालना। वो सारी चीज़ें कब कहाँ होती है? अकाउंटिंग के थ्रू वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग: मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ताकि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल सके जो यूज़र्स हैं उनको। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें भी रिकॉर्ड्स काम आते हैं एज एविडेंस। किसी कोर्ट में पेश होना होता है, या कंपनीज एक्ट में, या इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में, इन सब में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो अकाउंटिंग के थ्रू वो प्रॉपरली कोई भी कंपनी दिखा सकती है एज अ एविडेंस। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारी पता चलती है किसी कंपनी की अकाउंटिंग के थ्रू। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो कैसे ले पाती है? जो अकाउंट्स में जो रिकॉर्डेड है ट्रांजैक्शंस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखकर ही मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है, स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, अकाउंटिंग के थ्रू किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को ये हेल्प करती है सारे डिसीजन लेने में। रिप्लेसेस मेमोरी, कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी कंपनी याद नहीं रख सकती हमेशा। देखिए, किसी ईयर में हर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारी। अब सारी ट्रांजैक्शंस को मेंटली याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करती है अकाउंटिंग। अकाउंट्स में सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रॉपरली, सालों साल के। कोई भी साल की, किसी भी ईयर की फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट्स निकाल के देख सकते हैं, तो वो प्रॉपरली हो सकता है। पॉसिबल किसके थ्रू हो सकता है? अकाउंटिंग के थ्रू। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, किसी एक ईयर का कंपैरिजन पिछले साल से या नेक्स्ट जो आएगा कमिंग ईयर उससे करना है अगर कंपैरिजन, तो वो अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, अगर सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड हो, सारी ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड हो। फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़, किसी कंपनी की जो टैक्स लाइबिलिटीज़ होती है
वो सारी कैसे सेटल हो सकती हैं अकाउंटिंग के थ्रू, अगर वो अपने रिकॉर्ड्स एज अ एविडेंस शो कर दे तो, है ना। जो जो भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए अपने एज एविडेंस जो रिकॉर्ड्स वगैरह है वो जो एंट्रीज़ हैं वो शो कर दे, अकाउंट शो कर दे, तो टैक्स लाइबिलिटीज़ के सेटलमेंट में भी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैसिलिटेट्स लोन, जो लोन वगैरह होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनको भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं किसी कंपनी की लोन्स देने में, ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एज एविडेंस काम आती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस केस में भी जो वेरियस सेटलमेंट्स होते हैं, वेरियस एविडेंस होते हैं एज अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो एज एविडेंस काम आते हैं। हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब अकाउंटिंग के थ्रू सॉल्व कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है? बहुत ही मेजर रोल है। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है अकाउंटिंग के थ्रू। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में प्रोवाइड, जो असिस्टेंस होती है वो प्रोवाइड करती है अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटिंग के थ्रू वो पॉसिबल हो पाता है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ईयरली बेसिस पे जो कंपैरिजन होता है या मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी कंपैरेटिव स्टडी होती है रिकॉर्ड्स की, वो अकाउंट्स के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। एविडेंस इन कोर्ट, अदर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं अकाउंट्स के। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंट्स को फुली एग्जैक्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एसेट्स का एग्जांपल लेते हैं, एसेट्स की वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट करनी है, कोई एसेट है वो यूज़ ही नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू अपने आप हर ईयर टू ईयर डेप्रिशिएट होती है, कम होती जाती है। हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वो कोई एक परफेक्टली मेजरमेंट नहीं है, ईयरली बेसिस पे चाहे वो एसेट यूज़ हुआ हो ना हुआ, वो डेप्रिशिएट होता है। तो हाँ, एक पूरा हम ये नहीं कह सकते कि फुली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंट्स कुछ केसेस में। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो इंडिकेट नहीं करती अकाउंट्स, ठीक है। कोई एसेट है, एसेट का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो पूरी प्रॉपरली शो नहीं होती अकाउंट्स के थ्रू। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो मॉनेटरी मेजरमेंट्स होते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है अकाउंट्स में। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, जो मार्केट में प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं वो इग्नोर किया जाता है। अकाउंटिंग हमेशा जो उसका प्राइस होता है, जो बुक वैल्यू होती है उस पे ही चलती है, जो चेंज हो रहा है मार्केट में प्राइस उसके हिसाब से नहीं चलती, ठीक है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, देखिए अकाउंट्स का मैनिपुलेशन किया जा सकता है इजीली। अगर मान लीजिए किसी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अच्छी शो करनी है किसी के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरेस्टेड यूज़र्स के सामने, तो वो कुछ मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छा दिखा सकते हैं। तो उस केस में कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती प्रॉपर्ली, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करके कोई कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी दिखा सकता है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती हैं, अकाउंट्स अगर कोई देख रहा है किसी कंपनी की तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या पता चलता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है अकाउंट्स से। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, किसी कंपनी का प्रॉफिट देखना हो, सरप्लस देखना हो तो वो अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की, लायबिलिटीज़ है, एसेट्स है, ओनर्स कैपिटल है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कितना किसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर ईयर में किसका कितना इनफ्लो हुआ, कैश का कितना आउटफ्लो हुआ, ये सारी चीज़ें पता चलती है कैश फ्लो के थ्रू। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे हम आगे चैप्टर में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के थ्रू ये पता चलता है कि किसी कोई कंपनी कितना कैश का फ्लो कर रही है पूरी किसी भी ईयर में, किसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है।
यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिए पढ़ते हैं हम। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। अब इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं? जो कंपनी के ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं। उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो अकाउंट्स देख सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन से हो गए? बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सारी हो गए एक्सटर्नल यूज़र्स। अगर इन्हें कुछ कंपनी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उनके अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दीज आर एक्सटर्नल यूज़र्स, लैंडर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर ग्रुप, इन एक्सटर्नल ऑडिटर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, internal users, managers, officers, sales staff, employees, internal auditors, owners. These are internal users. Okay. Characteristics of accounting information. कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। क्या क्या होता है? कंपैरेबिलिटी, अकाउंट्स कंपैरेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अकाउंट्स को कंपैरिजन किया जा सकता है एक ईयर से दूसरी ईयर में, कोई 2 ईयर का कंपैरिजन हो सकता है अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन के थ्रू। रिलायबिलिटी, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि सारी इन्फॉर्मेशन ही फ्रॉड है, सारी इन्फॉर्मेशन ही झूठी है। रिलायबिलिटी भी है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को कुछ कभी कभी छोड़ के रिलायबल होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर प्रॉपरली मेंटेन की जाए तो, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, टाइम टू टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड की जाए तो। ठीक है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, अगर मान लीजिए किसी भी मंथ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अंडरस्टैंडेबल ही होती है। जो यूज़र्स होते हैं उनको कुछ समझना है, कुछ देखना है तो अकाउंट्स के थ्रू, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो देख सकते हैं। सो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। सिस्टम्स जो है ना अकाउंटिंग के, वो एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स होती है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, वो सिंगल मतलब एक सिंगल एंट्री के उससे रिकॉर्ड की जाती है। एंड डबल एंट्री मतलब किसी भी एंट्री का, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी एंट्री होती है, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। सो ये होती है डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड at the time of recording a transaction it is recorded once on the debit, again on the credit side. अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं परचेजेस ऑफ असेट्स। ठीक है। अब देखिए हम कि कोई कंपनी असेट परचेज करती है। ठीक है। तो असेट्स परचेज कर रही है, एक तरफ तो असेट्स का इनफ्लो हो रहा है, दूसरी तरफ कैश पे कर रही है असेट्स परचेज करने में, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो 2 एस्पेक्ट्स हो गए। ठीक है। कुछ डेबिट कर रही है तो कुछ क्रेडिट भी कर रही है ना। सो हर ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम से चलती है अकाउंटिंग। ठीक है। हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें आगे डिटेल में। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम देख लीजिए। फाइंड्स द एक्यूरेट एंड फेयर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थ्रू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आपकी बुक का नाम है ना। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को फिजिबिलिटी, सारी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन एक साइंटिफिक बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है, सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है थ्रू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। एफर्टलेस अप्रोचेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैश इनफ्लो हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होता है, कुछ आउटफ्लो हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है। कुछ डेबिट हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होता है, कुछ क्रेडिट होता है तो वो भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है। पढ़ेंगे क्रेडिट डेबिट क्या होता है। ठीक है। रिलेटिव स्टडी अप्रोच, हम उसको पढ़ सकते हैं, प्रॉपरली स्टडी कर सकती है कोई भी यूज़र्स होते हैं। डिसिसिव इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कराई जा सकती है। एंटायर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, सारे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो होते हैं उसकी प्रॉपरली रिपोर्ट की जा सकता है, उसको प्रॉपरली समराइज करके एज अ रिपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। फाइंड
एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस तो तभी पता चलेगा ना जब डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्डेड होंगे ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक, अगर एक जगह गलती हो गई तो दूसरी जगह तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम हो जाते हैं गलती होने के, क्योंकि दोनों जगह सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है ना, दो जगह गलती नहीं हो सकती अगर दोनों जगह रिकॉर्ड हो तो। कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स, इससे क्या होगा, फ्रॉड जो होंगे, अगर कुछ फ्रॉड्स वगैरह होते हैं कंपनी में तो वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी हम पूरा पढ़ लिया हमने। देखिए ये पूरा ही है अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टू अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।